दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल RKITI में। दोस्तों, आज ट्रांसफार्मर का तीसरा लेक्चर लेकर आ रहे हैं, जिसमें लगभग ट्रांसफार्मर निर्मी असाइनमेंट से जो भी क्वेश्चन है वह कंप्लीट होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल पे आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। चलिए पहला इसमें क्वेश्चन देखते हैं 238 नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर पहला इसमें से होगा। बोल रहा है विच मटेरियल इज यूज टू मेक कोर पावर ट्रांसफार्मर, यानी पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन है। सॉफ्ट आयरन, रोल स्टील, कॉपर एला, कोल्ड रोल, ग्रेन ओरिएंटेड, जिसे CRGO भी बोला जाता है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड, यानी CRGO का प्रयोग पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, इसका नाम क्या है ना। चार ऑप्शन आपका है। ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तीसरा सेल टाइप और चौथा ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है ना। देखिए ट्रांसफार्मर तो मेनली तीन प्रकार का होता है। एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, तीसरा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर है ना। तो कोर टाइप में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोर लपेटी जाती है, उसके जो आयरन का कोर होता है उस पर कॉइल लपेटा जाता है कॉपर का, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजर वेंट इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है ना। देखिए एक्सप्लोजन वेंट जो है मेनली जो ट्रांसफार्मर का जो है प्रेशर रिलीज करता है, यानी प्रेशर को छोड़ता है ना। एक्सप्लोजन वेंट जो होता है प्रेशर को छोड़ता है। जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो हीट हो जाता है, तो हीट होता है तो प्रेशर को रिलीज करता है, मुक्त करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वुकोज रिले। हम बताए थे वुकोज रिले एक मैकेनिकल रिले होता है जो क्या करता है, ओवर करेंट यानी कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट लोड पे ऑपरेट होता है ना। तो बिजली ट्रांसफार्मर में वुकोज रिले कार्य करता है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो वुकोज रिले होता है उसका वर्क क्या होता है ना। तो मेनली वर्क करता है अति भार और लघुपथन दोनों का सुरक्षा में यूज मतलब वर्क करता है, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज वुड बी थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न, यानी कि क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है ना। तो ऑप्शन चार है टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड वोल्टेज रेशियो, और तीसरा है प्राथमिक धारा को रेगुलेट करने के लिए, चौथा है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए, है ना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, है ना। हाई इंडक्टेंस यानी उच्च प्रेरण देने के लिए प्राथमिक पतली और तार बहुत लपेटी जाती है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों वाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी स्टार। हम जानते हैं प्राइमरी जो डेल्टा होता है और सेकेंडरी स्टार में होता है। तो स्टार में होने का मतलब 3 फेज 4 वायर हो जाता है ना। तो चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम, यानी 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए हम वितरण ट्रांसफार्मर में समान रूप से
डेल्टा में प्राथमिक, स्टार में द्वितीयक रूप से जोड़ते हैं, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, है ना, और वीडियो पूरा देखेंगे तो श्योर है आपका मेन फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ITI के एग्ज़ाम में, है ना। और हमारे चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, विच टाइप ऑफ EMF इंड्यूस इन ए आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, है ना। तो आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का EMF प्रेरित होता है ना। सेल्फ स्टार्ट, म्यूचुअल, स्टैटिकली, चौथा है डायनेमिकली, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अन्योन प्रेरण होता है जो वो EMF जो होता है आदर्श के 2 वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होता है ना। ये जो होता है प्राइमरी, इधर हो जाता है सेकेंडरी। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में म्यूचुअली इंडक्टेंस EMF जो होता है वो प्रेरित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हमारा है, चीज़ दिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, फेराइड कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है ना। तो फेराइड कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। पहला है नियत हानि को कम करने के लिए, दूसरा है टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, तीसरा है टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है, चौथा है टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ रिसीवर, है ना। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस, है ना। नियत हानि को कम करने के लिए फेराइड कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। मिनिमाइज कॉपर यूज, रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, रिड्यूस ED करंट लॉस या रिड्यूस द स्पेस फॉर कोर, ठीक है। तो आपका जो चरणबद्ध तरीके से बड़े ट्रांसफार्मर में यूज होता है वह मेनली होता है मिनिमाइज कॉपर यूज, है ना। तांबे के उपयोग को कम करता है ना। इसीलिए स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है बड़े पावर ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये तो आप बता सकते हैं, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है ना। सिलिका जेल जब वेल कंडीशन में होती है तो नीली होती है, और जब पूरी तरह से सोख लेती है नमी तो पिंक हो जाती है, गुलाबी कलर हो जाता है ना। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। मोर लॉसेस, हैवियर इन वेट, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, चौथा कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वोल्टेज, यानी द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इस तरह की वाइंडिंग होती है, इसी में से ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाता है और इसी में से हम सेकेंडरी वाइंडिंग को निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। एक दूसरे में सटा रहता है तो ज़्यादा वोल्टेज आने पे हमें प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह जल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, कैन नॉट बी आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, विच कूलिंग मेथड इज यूज टू पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। एयर नेचुरल, ऑल नेचुरल एयर ब्लास्ट, ऑल फोर्स्ड एयर फोर्स या चौथा है ऑल नेचुरल एयर नेचुरल। तो देखिए कूलिंग तो बहुत तरीके से होती है ट्रांसफार्मर में,
मेनली जो पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल यानी तेल प्राकृतिक और हवा प्राकृतिक कूलिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। देखिए ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है वह नेचुरल ऑयल होता है या सिंथेटिक ऑयल होता है ना। और उसका मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो ये सब होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एयर प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर, है ना। तो सिलिकॉन स्टील प्लस सिलिकॉन का कितना मिश्रण होता है, 97% स्टील और 3% सिलिका, 95% स्टील और 5% सिलिका, या 93% स्टील और सिलिका 7%, या 90% स्टील और 10% सिलिका, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे आप। देखिए इसमें स्टील जो की मात्रा जो होती है 93% होती है और सिलिकॉन की मात्रा 7% होती है। आप याद रखेंगे ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना 93% स्टील होती है, 7% आपका सिलिकॉन होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टैप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर, है ना। बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। तो मेंटेन प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट, चेंज वोल्टेज रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मेंटेन सेकेंडरी वोल्टेज कांस्टेंट, चौथा है लोड द ट्रांसफार्मर फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, है ना, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन। बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य ऑप्शन बी हो जाएगा, वितरण में वोल्टेज अनुपात, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 9वीं असाइनमेंट में जो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन था वह टोटल आपका 51 से 52 था, ठीक है। तो लगभग हम जो इम्पोर्टेंट था वह कंप्लीट किए। तो आई होप आप जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं अच्छे से उसे पूरा वीडियो आप लोग देखते होंगे। श्योर है फ्रेंड 2023 में जो ITI का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़रूर ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें से